नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। समूचे मध्य प्रदेश में दोपहर के समय अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं और ये कर्फ्यू और किसी ने नहीं बल्कि तापमान ने लगा रखा है। दरअसल बात करें प्रदेश के अधिकांश शहरों का जो तापमान है 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 44 और 45 का आंकड़ा भी मध्य प्रदेश में छू चुका है तापमान। और हम दोपहर के समय बात करें जब सबसे अधिक गर्मी का समय है तो आप देख पा रहे हैं कि टू व्हीलर तो बात दूर है, फोर व्हीलर भी कम नज़र आ रही हैं। दरअसल कारों के एसी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और लोग हैं गर्मी से कारण बाहर निकलने से बच रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो लोग बाहर निकले हुए हैं, बहुत ही ज़रूरी काम हो तो वो बाहर निकले हुए हैं। और ये आप तस्वीर देखिए फेस जो है कवर करके, यानी गर्मी से बचाव के पूरे इंतजाम करके लोग बाहर निकल रहे हैं। गर्मी की बात करें तो अप्रैल में कई साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और जिस तरह से मौसम केंद्र का दावा है कि आने वाले समय में और भी कई तरह के रिकॉर्ड टूटेंगे, तो सड़कों पे हम देख पा रहे हैं इस समय कि आवाजाही कम हो चली है। क्या हाल है भैया आपका? बस ठीक है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया। बुरा हाल है, गर्मी से परेशान है, पेड़ के नीचे खड़े। पेड़ के नीचे खड़े हैं। कहाँ से हैं आप? भोपाल के ही। भोपाल से ही हैं। तो क्या किसी काम से जाना थी? एसी लगाने जा रहे हैं। एसी लगाने जा रहे थे। मैं सूरज जा रहा था, रुक गए यहाँ पर। आप एसी का काम करते हैं? जी एसी लगाते हैं जी और गर्मी से आप ही परेशान हैं? जी। लोगों को ठंडक में चाहते हैं, खुद गर्मी में गर्मी में हाँ? ये हाल है। बस लोगों का सुख चाहते हैं, खुद परेशान हो रहे हैं गर्मियों में। यही काम है साहब एसी का हमारा। तो क्या वाकई आप ऐसे ही रुके कि गर्मी ने रोक दिया आपको? थोड़ा गर्मी ने भी रोक दिया हमें और ये इनका भी इंतजार कर रहे थे हम एक आ जाएं, साया में रुक गए थे हम। ये वही बात हो गई कि जो मकान वाले बनाने वाले होते हैं वो कभी कभी उनको छत नहीं मिल पाती है। वही है ये। तो वही आप बता रहे कि आप एसी ठीक करते हैं लेकिन आपको आनंद नहीं मिल पाता एसी? आनंद देखिए, देख तो रहे हैं आप, इधर उधर धूप में घूम रहे हैं। अभी मिसरोज जाना है हमें, सोचिए आप। मिसरोज से फिर कोलार, इधर उधर बस घूम नहीं है धूप के अंदर। ये है। आपका क्या हाल है? ठीक है। हमारे तो बहुत बुरे हाल हैं साहब, ये बहुत बुरे हाल हैं। और देखिए इस समय हम देखें जो बचाव के तमाम उपाय हैं लोग कर रहे हैं। अपने बच्चों को यदि इमरजेंसी में बाहर लेकर जाना है तो कैप एक सहारा है गर्मी से बचाव का, फौरी तौर पर राहत मिल सकती है। साहब क्या हाल है आपका? बहुत बुरे हाल है गर्मी में। बहुत बुरा हाल है। तो मजबूरी तो है, अब कुछ काम ऐसे होते हैं मजबूरी में निकलना तो सामान तो लेने जाना पड़ेगा ना। अब हम लोगों के रोज़े चल रहे हैं, अफ्तारी का सामान लाना, ये सब चीज़ें लाना ही पड़ेगा। बच्चे में हम प्रॉपर देख पा रहे हैं मास्क भी लगा हुआ है। और अब बच्चे भी मानते नहीं, थोड़ा बहुत नहीं ले जाओ घर से बाहर तो वो भी जिद करते। ज़रूरी काम से जाना ही होगा। अब जैसे आज ये कैप सुरक्षा कर देता है, धूप से बचा देता है? बचा देता है। और बाकी जैसे गवर्नमेंट कह रही चौथी लहर के बारे में, उस हिसाब से जितना सुरक्षित हो सके वो सुरक्षित रह के अपना काम करना भी ज़रूरी है। थोड़ी सुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को। हम आपसे चर्चा कर रहे थे, आप बता रहे थे बहुत बुरा हाल है। जी, इतना बुरा हाल है, गर्मी देख सकते हैं आप कैसी पड़ रही है। अब क्या करें, काम भी करना ज़रूरी है क्योंकि अब महंगाई का ज़माना, देखो महंगाई कहाँ जा रही है। अब काम भी करना ज़रूरी है, करेंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे? अब आराम नहीं मिल पाता? आराम तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। सुबह के निकलते रात में 12-1 बज जाता है। आराम करने बैठ गए तो? आराम करने बैठ गए तो वही है कि नौकरी से और हाथ धो बैठेंगे, ऐसा? और क्या। अभी 5 मिनट मिले थे, इतनी गर्मी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ा पेड़ के नीचे रुक जाए। तो ये आप हालात दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में गर्मी सता रही है, लेकिन जो कामकाज जी लोग हैं जिनको पहुंचना अपने गंतव्य तक ज़रूरी है वो परेशान ज़रूर हो रहा है। लेकिन हाँ, वो तमाम उपाय कर सकते हैं जो गर्मी से बचाव के लिए ज़रूरी है। ये फेस आपने कवर करके रखा है, कितनी राहत मिलती है इससे? थोड़ी राहत तो मिल ही जाती है सर ये फेस कवर करने से। अब धूप इतनी है कि जलने लगता है चेहरा, इतना लंबा लंबा जाते हैं हम फील्ड पे, इसलिए बांध के रखना पड़ता है। मान बताइए ना। ये है बस, इसको ये घुमा लिया, ये पीछे से ही अंदर कर लिया, राहत मिल जाती है? राहत मिल जाती है सर थोड़ी इससे। गर्मी एकदम जो चेहरा जलाती है तो वो इतना कम हो जाता है, थोड़ा जलता नहीं है ज़्यादा चेहरा इससे। और ये देख पा रहे हैं कि गर्मी से हर कोई परेशान है। हम चौराहे पर बात करें, पुलिस जो तैनात है और गर्मी से पुलिस के हाल भी बेहाल हैं। इसकी बात करें तो पुलिस जो है गर्मी से बचाव के तमाम जतन किए हुए, लेकिन ड्यूटी तो निभाना है। और हम देख पा रहे हैं
कि इस गर्मी के बीच बस में जाते हुए पुलिस फोर्स। दरअसल बात करें तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और ये जो तमाम फोर्स है ये मध्य प्रदेश में सुरक्षा की दृष्टि से तैनात की जा रही है। भोपाल में जो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की जा रही है, लेकिन परेशानी जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि है और जो बचाव हो सकते हैं इसमें वो पुलिस बचाव करते हुए नज़र आ रही है। हम आगे देखें, ख़ास तौर पर जो ठंडे पेय के सेंटर लगे हुए हैं वहाँ पर सबसे अधिक लोग मौजूद हैं। हालांकि हम नींबू की बात करें तो नींबू अपनी भी पारा दिखाए हुए है, नींबू महंगे चल रहे हैं, लेकिन जो ठंडे पेय पदार्थ हैं वहाँ पर इसी तरह की आवाजाही हम देख पा रहे हैं। और इस समय बात करें हम, यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है, गर्मी सता रही है? हाँ सर। राहत मिलती है नींबू पानी से? आप लोगों की ड्यूटी तो बहुत टफ होती है, आप गर्मी के समय, दोपहर के समय में चौराहे पर तैनात रहते हैं। जी, अब ड्यूटी टाइम यही हमारी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहती है जी। सुबह 9 से 1 है, फिर शाम को है 5 से 10। तो दोपहर के समय में जो आपके साथी रहते हुए कैसे बचते हैं आप लोग? बस वैसे ही जैसे ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी तो करनी पड़ती, बचने का तो सवाल ही नहीं है। पुलिस में है तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ड्यूटी तो करना पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये है ना कि गर्मी भी अपना असर दिखाती पेड़ है। पौधों के नीचे खड़े रहते हैं और क्या, जैसे अभी खड़े हुए हैं। एक भोपाल में राहत की बात यह है कि हरियाली ठीक है। हाँ, ये ठीक है। आपका क्या हाल है? बताइए क्या? ठीक है, आप भी ट्रैफिक में ही हैं। कितना समय हो गया आपको? अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने हुए हैं। कैसी लग रही है पुलिस की ड्यूटी? बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छी लग रही है। और गर्मी की बात करें? गर्मी भी बहुत अच्छी है, वो अपना असर दिखा रही है। लेकिन आप लोग मैदान में तैनात रहते हैं। बिल्कुल, अब हमें तो रहना ही पड़ेगा ना। रहना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की जो ड्यूटी है वो मैदान में है। वो अनुशासन की भी बात कही जाती है, सबसे ज़्यादा अनुशासन है पुलिस के डिपार्टमेंट में है। बड़ा अनुशासन का पालन करना पड़ता है आप लोगों को तो? जी हाँ, हमें बहुत ज़्यादा अनुशासन का पालन करना पड़ता है। लेकिन जो गर्मी है वो भी अपना बिल्कुल पारा चढ़ा हुआ है उसका। अब वो तो ड्यूटी है, करना तो पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सभी लोग की सेफ्टी कहाँ जाएगी? हम लोग को सेफ्टी के लिए खड़े रहना पड़ेगा। कैसे बचाव कैसे करते हैं आप? कुछ नहीं, कई बार ये जूस पीकर ही हमारी बहुत एनर्जी बनी रहती है इसी से। तो आप ये देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस को, और इस भीषण गर्मी में मध्य प्रदेश पुलिस जो है सड़क पर तैनात है, चौराहों पर तैनात है, जिसकी जहां पर ड्यूटी वहां पर तैनात है और इस भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी महती तौर पर निभा रहे हैं। भोपाल में इन दिनों हालात ये हैं कि जहां छाँव दिख जाती है वहां पर लोग रुक ही जाते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, पानी से गुजारा कर रहे हैं। खाना मिलेगा, अभी खाना मिलेगा, खाना खाएंगे। अच्छा, पानी से गुजारा, ये तो गर्मी में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, खाना नहीं मिले एक टाइम, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है। पानी तो फिर भी। क्या तापमान क्या चल रहा है? सर तापमान की कुछ जानकारी तो नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से 40-42 के समथिंग में पसीना आ रहा है, लेकिन है बस पसीना आ रहा है। बस ये ऊपर वाले ने जो पेड़ लगा दिए उसकी छत्र छाया में पड़े हुए हैं। राहत मिल जाती है जी, राहत मिल जाती है। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। गर्मी के बीच थोड़ी राहत मिल जाती है भोपाल में? अरे गर्मी के बीच में कहाँ मिलती है? नहीं मिल पाती। अरे बिल्कुल। मतलब आप तो कह सकते हैं कि जो कारों का एसी भी काम नहीं कर पा रहा है, गर्मी इतनी है। अच्छा, नहीं खैर इसमें तो हमारे को तो कोई वो नहीं है, कारों का तो नॉलेज ही नहीं है। हाँ, पर भाई गर्मी तो बहुत काफ़ी है। गर्मी है, असर दिखा रही है। बिल्कुल। तो पानी पीते रहें बिल्कुल सर, और गर्मी से बचते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही एक सहारा है फिलहाल में अभी। बाकी जो खाना खाते हैं तो वो खाना भी जी। पानी बड़ा सहारा है, और देख पा रहे हैं कि लोग गर्मी से बचाव के जतन करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। बस स्टॉप की बात करें तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया। राहत मिल जाती है क्या यहाँ पर थोड़ी बहुत? ठीक है, हम तो बहुत कम आते हैं बाहर। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं आप? MVM कॉलेज में। कहाँ से हैं आप? DIG बंगलो से। भोपाल से ही हैं? जी। गर्मी तो अब है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। घर कैसे जाएंगे आप? बस से। बस का इंतजार कर रहे हैं। बस में गर्मी तो नहीं लगती? लगती है, क्या करें, गाड़ी नहीं है तो उससे ही जाएंगे फिर। और टॉयलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ी बहुत परेशानी होती कि ज़्यादा हो जाती है? नहीं थोड़ी बहुत होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में तो। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ। मतलब गर्मी में तपना पड़ेगा है? हाँ, तो क्या करें, तपना तो पड़ेगा, पढ़ना है तो। सोना भी क्या तपता है?
हाँ सही जा भी नहीं करता है। आपका क्या हाल है? बहुत गर्मी लग रही है अभी तो, बस में भी बहुत लगती है, क्या करें, पढ़ाई करना पड़ेगी। तो ये क्या क्या कर रहे हैं पढ़ाई आप? BSc BSc कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है, अभी तो ये अप्रैल है, मई जून में क्या होगा? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उधर तो, और परेशानी होगी फिर। बस से आते हैं तो बहुत गर्मी लगेगी। दिक्कत आएगी मतलब? हाँ बहुत दिक्कत आएगी। अभी तो अप्रैल चला, मई में और दिक्कत होगी। और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स भी कुछ मौजूद हैं। आप क्या हाल है आपका? ये फेस आपने धूल के कारण पैक कर रखा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है? ये तो पर्सनली मतलब परमानेंट ऐसा ही रहता है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा, ये कोविड के समय से ये थोड़ा चलन ज़्यादा हो गया है? नहीं, ये तो पहले भी बनता था। अच्छा, धूप के कारण। आप लोग क्या बस का वेट कर रहे हैं? हाँ आपका हाल क्या है अभी गर्मी में? बढ़िया ही है, जैसा होता है वैसे ही है। ज़्यादा गर्मी है, गर्मी ज़्यादा है। स्टूडेंट हैं आप? हाँ। अच्छा, यदि आपको पढ़ाई के लिए आना नहीं पड़े तो क्या दोपहर में बाहर निकलेंगे आप? नहीं। आपका क्या हाल है? घर में तो इतनी गर्मी नहीं लगती होगी? हाँ सर, नहीं लगती। बस में आप देख पा रहे हैं आप कि ये जो स्टूडेंट हैं जिसे बस से ये लोग यहाँ पहुँचते हैं और वापस देख पा रहे हैं कि इसी बस से जाना होगा, और जो गर्मी जितनी यहाँ सता रही उतनी ही अधिक गर्मी बस में भी परेशान करेगी। ये ऐसे ही बस में बचाव के लिए क्या करते हैं गर्मी से आप? सर घर में तो कूलर पंखा रहता है और बाहर फेस कवर रहता है, थोड़ी बहुत नहीं लगती। राहत मिल जाती है इससे? हाँ मिल जाती है, ज़्यादा तो नहीं मिलती पर ठीक है, लेकिन राहत मिल जाती है। ज़्यादा नहीं मिलती लेकिन थोड़ी राहत दे देता है। फेस कवर करने के बाद जो गर्मी है उसका थोड़ा असर कम होता है। क्या हाल है आपका? सर बढ़िया। बढ़िया? यस। चेहरे पर पसीना है। कहाँ से आ रहे हैं? कॉलेज से। कौन से? अच्छा, आपकी बस देखिए ये स्टूडेंट की भी बस है यहाँ पर, और हम देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम बस में स्टूडेंट्स हैं वो अपना फेस कवर किए हुए हैं। फेस कवर करने से कितनी राहत मिल जाती है? हम तो कवर करते ही नहीं। हम तो नहीं करते वैसे कवर, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यह है राजधानी का भोपाल का सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा। और हम आवाजाही की बात करें तो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि रोज़ की तुलना में, आम दिनों की तुलना में जो आवाजाही बहुत ही कम है। और इस चौराहे पर हम कहा जाता है कि यहाँ पर बिना पुलिस के फोर्स लगे हुए जाम तुरंत लगने की स्थिति निर्मित हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ भी आवाजाही काफ़ी कम है। कारण वही है, दोपहर का वक्त है, दोपहर का समय है, और कह सकते हैं कि गर्मी ने अघोषित कर्फ्यू यहाँ पर लगा रखा है। क्या हाल है भैया आपका? गर्मी हालत बेकार कर रखी है। हाँ, गर्मी हालत बेकार है। बेकार है? कहाँ से हैं आप? भोपाल से ही है। भोपाल से ही हैं, तो यहाँ भी सता रही है गर्मी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। कैसे बचते हैं पर आप? गर्मी में खड़े हैं पेड़ की छाँव में। कहाँ चल रही है? आप कहीं जा रहे थे अभी? 2 मिनट जा रहा था, लेबर काम कर रही है आगे, हाँ, उनको देखने जा रहा था। अच्छा, तो फील्ड वर्क पर हैं आप अभी? गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छाँव में खड़े हुए? जी। अब साहब काम तो करना पड़ेगा है? काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। आप देख पा रहे हैं कि जो फील्ड वर्कर हैं जिनका काम सीधे फील्ड पर है, वो इस तरह से पेड़ की छाँव में, पेड़ की ओट में अपना रुक कर अपना काम चला रहे हैं। आपका क्या हाल है भैया? क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या करते हैं आप? पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं। अच्छा, तो आपको तो घूमना ही है दिन भर। गर्मी परेशान तो करती होगी? जी बिल्कुल। कैसे बचते हैं आप? मास्क वगैरह है, बाकी अपने बॉटल वगैरह पानी लेके चलते हैं। पानी कंटिन्यू पीते हैं आप? ये हाथ में आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, ये किससे बचने के लिए? ये धूप से बचने के लिए है। क्या है कि वो स्किन टोन हो जाता है ना, अलग अलग हो जाता है, आधा वाइट आधा ब्लैक। जी, इससे बचाव होता है वाकई? जी बिल्कुल। ये आपने ब्लैक कलर का पहन रखा है, तो ऐसा तो नहीं हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फैब्रिक का वो रहता है, कुछ ऐसा रहता है कि उसमें नहीं होती। इससे बचाव हो जाता है? जी बिल्कुल। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हर कोई जो जतन कर रहा है वो गर्मी के बचाव से जतन करते हुए नज़र आ रहा है। और हम एक जगह फेरी वाले भैया हैं। क्या हाल है आपका?
बस अब हाल क्या होगा साहब, चल रहे हैं बस, हैं? जिंदगी चल रही है। ज़िंदगी चल रही है। आप कहाँ से हैं? ऐसे तो हम लोग एमपी के, ऐसे गुजरात के हैं लेकिन एमपी में रहते हैं। एमपी में रहते हैं। कहाँ? भोपाल में। ये कहाँ से आता है सामान? ये सब यहीं से ले लेते, बेरागढ़ वगैरह सब, कुर्ते वगैरह लेकर फेरी वगैरह लगा। तो ऐसे धूप में कहाँ चल रही है आप? बस अभी जा रहा था, मैंने बोला उस तरफ कहीं जाके बैठेंगे। अभी दोपहरी हो गई है, सब सो गए हैं। हाँ। अभी कौन होगा लेने वाला? तो आप दिन में नहीं सोते हैं? अब दिन में कहाँ सोएंगे, गरीब आदमी कहाँ सोता है? गरीब आदमी सोता है क्या कभी? गरीब आदमी को हमेशा जगना ही पड़ता है। लेकिन दोपहर के समय में अपने ये काम काज। हाँ, थोड़ी देर रुक जाते हैं। अभी थोड़ी देर रुका ही हुआ था, मैंने सोचा पानी वानी पीना था। मैंने सोचा आगे जाके कहीं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पानी वानी पियो, बैठे, शाम को करेंगे फिर अपना काम जो भी है। आप देख पा रहे हैं और दिनचर्या देख रहे हैं कि गर्मी कितनी भी ज़्यादा काम ना हो, लेकिन जिनको अपने काम से निकलना है, जिनको अपने पेट की चिंता है, ऐसे लोग गर्मी के समय में भी सड़क पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, गर्मी से बचाव के लिए जो टेम्परेरी इंतज़ाम कर सकते हैं वो इंतज़ाम वो कर रहे हैं। और भोपाल में एक राहत की बात यह है कि हर चौराहे पर आपको हरियाली मिल जाएगी, और जहाँ हरियाली है लोग हैं 2 मिनट के लिए रुकते हैं और थोड़ा बहुत उनको राहत मिल जाती है। आप ये देख पा रहे एक परिवार है, यहाँ पर पेड़ दिखा और बैठ गए। क्या हाल है आपका? जी अच्छे हैं। बढ़िया है। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम गांधीनगर से। तो यहाँ कैसे बैठ गए? काम पे आए थे, छुट्टी हुआ तो अब घर जा रहे। अच्छा, तो फिर यहाँ तो छाँव मिल गई आपको। हाँ, छाव देख के बैठ गए। आपका क्या हाल है भैया? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी काम से आ रहे हैं। काम से आ रहे हैं। कहाँ से कैसे जाएंगे अब आप? अब भी लाल घाटी जाएंगे, यहाँ से बस पकड़ के। और यहाँ पेड़ दिखा तो रुक गए। हाँ, यहाँ छाव थी, अच्छी घनी छाव थी। एक राहत थोड़ी सी है। हाँ। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। क्या करते हो? नगर निगम में, एनजीओ में। अच्छा, नगर निगम में है। तो काम क्या रहता है आपका? एनजीओ में सर्वे करते हैं भैया जी। सर्वे। तो अभी तो दोपहर में सर्वे चल रहा है कि बंद है? सर्वे चल रहा है, काम करना पड़ता है। काम करना तो पड़ता ही है। आप ये देख पा रहे हैं कि हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर लोग आते हैं, रुक जाते हैं, थोड़ी राहत मिल जाती है यहाँ पर। राहत तो मिलेगी सर, हैं? अच्छा है, पेड़ लगे हुए हैं, अच्छी बात है, पेड़ लगे हैं तो आप ये राहत। पूरा ऐसा कवर करके चलते हैं? हाँ, करना पड़ेगा सर। अभी तक तो हेलमेट लगाते थे, लेकिन गर्मी की वजह से अब ये करना पड़ेगा। अब हेलमेट का रूल हेलमेट है। का तोड़ अब ये है सर, क्योंकि हेलमेट में भी गर्मी तो बहुत लगती है। हाँ। तो कहीं हेलमेट है तो कहीं एक गमछा है, जहाँ पर हम लोगों को सेफ्टी भी होना है और हम लोग को ही अब धूप से बचना है। तो कहीं ना कहीं हम दिन भर बाहर निकलते हैं, मार्केट के व्यक्ति हैं, तो अपने आप को कवर करना है। तो हम कवर रहेंगे तो हमारी फैमिली भी कवर रहेगी। बड़ी बात कही है आपने। हाँ जी करते सर। क्या है साहब? बेसिकली मैं नेटवर्कर हूँ सर। अच्छा। हाँ, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हूँ, और हम लोगों को कहीं ना कहीं आर्थिक आज़ादी देते हैं। हम लोगों को आर्थिक आज़ादी देते हैं कि जो लोग आज कहीं ना कहीं अपने व्यापार में खोकर बैठे हैं, लॉस करके बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो हम उनको अपने साथ में रख के अपने साथ व्यवहार उनको बढ़वाते हैं सर। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गर्मी से बचाव जरूर करें। हाँ जी सर। और क्या तरीका है, आप गर्मी से और क्या बचते हैं? खान पीन कैसा रखते हैं अपना? सर, गर्मी से बचने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ना निकलिए, और कभी धूप में निकल रहे हैं तो कोशिश करिए, छोटा सा एक टुकड़ा होता है प्याज का, उसको रखिए ताकि कभी भी आपको भविष्य में लू ना लगे। बाकी ठंडी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करिए, फल फ्रूट का ज़्यादा उपयोग करिए, तो इससे हम बच सकते हैं। और जो भी हेल्थ सप्लीमेंट हैं उसको भी हम ले सकते हैं अपनी डाइट में। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो लोग जिनको निकलना ही है घर से बाहर और गर्मी से दो चार होना ही है, वो टिप्स भी दे रहे हैं कि आप कैसे गर्मी में बच सकते हैं। ठंडे पेय की समय डिमांड है। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। क्या मठा है कि मिल्क है? मठा है। मठा है। राहत मिल जाती है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना है। क्या करते हैं आप? मैं पॉलिटेक्निक सिविल करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो छुट्टी हो चुकी? नहीं, अभी लंच चल रहा है। लंच चल 2 रहा से है। 2:30। तो फिर खाने के बजाय छाछ लेते हैं आप? नहीं, खाना खा लिया। खाना खा लिया? हाँ। छाछ जरूरी है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा गर्मी में। गर्मी में। क्या हाल है आपका? क्या करते हैं आप साहब? मैं बैंक में हूँ। अच्छा, बैंक में हैं। तो यहाँ गर्मी से बचाव के लिए बस थोड़ा बैठे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, राहत मिल जाती है। हाँ, तो भोपाल में एक चीज़ तो है, खासियत है हाँ कि हरियाली खूब है। हरियाली है, उससे क्या है, ये ठंडक बनी रहती, पेड़ पौधे हैं इनसे, और क्या बस।
यही सब चीज़। खैर बैंक में तो एसी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं गर्मी में। हाँ ठीक है, लेकिन अपन का तो फील्ड वर्क वाला काम है तो अपन को तो घूमना ही पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। ऐसा सेटिंग का काम नहीं है आपका? अपना बैठने का नहीं है वहाँ पे, वो सब नहीं है। और एक और तस्वीर हम आपको राजधानी भोपाल के बोट क्लब की सड़क की दिखा रहे हैं। वो सड़क जहां हर समय चहलकदमी होती है, जो कभी सड़क बंद नहीं होती, और वहां पर देख पा रहे हैं कि यहाँ भी आवाजाही बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। ये बोट क्लब है राजधानी भोपाल का, जहाँ पर हम बोट क्लब भी आपको ले चलेंगे। लेकिन हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गर्मी के बीच जो कर्फ्यू जैसा माहौल राजधानी भोपाल में के साथ प्रदेश के तमाम शहरों में बना हुआ है, और वहाँ पर ऐसे स्पॉट जो हमेशा जहाँ पर आवाजाही रहती है, जहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लेकिन दोपहर के समय की हम बात करें तो दोपहर के समय यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आवाजाही बहुत कम है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बोट क्लब पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। और दोपहर में ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया हो, यहाँ पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई हो। वो नज़ारा हमको भोपाल की बोट क्लब सड़क पर देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं गर्मी के बीच बोट क्लब में लोग किस तरह से लुत्फ़ उठा रहे हैं। और इस समय हम बोट क्लब देखें तो आप देख पा रहे हैं कि बोट क्लब में इस बड़े तालाब में एक भी बोट चालू नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उन्हें गर्मी से वो भी परेशान हैं। और ये इस बात का इशारा है कि इस भीषण गर्मी में बोट में सवार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक जैसी तमाम जो एडवाइज़री डॉक्टर्स भी जारी कर चुके हैं, सरकार भी जारी कर चुकी है। और मौसम केंद्र जिस तरह से बता रहा है कि लू के हालात मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो सन्नाटा है, ये जो कर्फ्यू यहाँ भी नज़र आ रहा है, और बोट क्लब की सभी बोट पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं। और एक हमको ये भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि क्या लंच चल रहा है साहब? खाना ही चल रहा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये बोटें वगैरह चलाते हैं। अच्छा, तो सब अपने अपने घर से लाते एक साथ यहाँ पर खाते हैं? हाँ, सब अपने अपने घर से लाते हैं, यहाँ साथ बैठ के खाते हैं। बोट बंद है अभी? गर्मी बहुत पड़ रही है, बिना घूम ही नहीं रही पब्लिक। छाता होने के बाद भी नहीं घूम रही। नहीं घूम रही? नहीं घूम रही बिल्कुल। दिन में नहीं आती? बिल्कुल दिन में नहीं, बस शाम के चल रहा है। शाम के 6 साढ़े 6 बजे करीब शाम को ही आते हैं। शाम को ही पब्लिक आती है। और यहाँ पब्लिक दिन में आती भी है तो बोट पे नहीं बैठती? गर्मी है ना, वो तो नींबू पानी पीता है, गन्ना वगैरह ठंडी चीज़ है। और यहाँ पर कुछ लोग अभी मौजूद जरूर हैं, समझते हैं उनसे। कहाँ से हैं आप लोग? मुंबई से। मुंबई से आए हैं? ये भोपाल घूमने आए? सिर्फ भोपाल घूमने आए कि एमपी में? ओके, एमपी में शादी भी अटेंड करने आए। अच्छा, तो कैसा लगा भोपाल? बहुत अच्छा लगा। क्या मुंबई तो आर्थिक राजधानी है देश की। मुंबई की बात अलग है, पर भोपाल भी अच्छा है। वहाँ पर मरीन ड्राइव, आप यहाँ पर भोपाल क्या कहेंगे इस बड़े तालाब को लेकर? नहीं मिलती है वहाँ पे। क्या है मुंबई में? मुंबई में वहाँ पे शोर, वहाँ पे जगह नहीं, मतलब ज्यादा भीड़ रहती है, सब रहती है। यहाँ पे क्या सुकून है। सुकून है? हाँ, सुकून है यहाँ पे। मतलब सुकून चाहिए तो भोपाल आ जाओ। हाँ, भोपाल आ जाइए। सुकून मिला मेरे को, अच्छा लगा। अच्छा लगा भोपाल? या मैरिज में आए हुए थे और लगे हाथ आपने भोपाल भी घूम लिया? बच्चों के लिए घूमने के लिए आ गए यहाँ पे। गर्मी उमस बहुत ज्यादा होती है मुंबई में? ज्यादा लग रही है यहाँ पे, इतनी बॉम्बे में नहीं लगती है। इतनी गर्मी नहीं होती? बॉम्बे में नहीं है इतना। उधर आप दोपहर को भी आराम से समुद्र किनारे बैठ सकते हो, आपको ठंडी हवा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। क्या गर्मी के समय भी? हाँ, अभी हम पिछले हफ्ते बैंड स्टैंड जाके आए, इतनी धूप में एकदम लगे नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगी। नहीं, यहाँ गर्मी का एहसास हो रहा है। हमने वोटिंग करी अभी। अच्छा, वोटिंग आप करके आए? हाँ, अभी जस्ट आया के बैठी तो बहुत गर्मी लगी। आपका क्या हाल है? जैसा इन लोगों का है वैसा मेरा भी है। वही आपका है। तो गर्मी ज्यादा है मुंबई से यहाँ पर? मुंबई से ज्यादा है। एमपी में और शायद सही है, एमपी में रहती है। महाराष्ट्र में कभी गर्मी का एहसास नहीं होता है। मुंबई में तो विंटर और समर बेस्ट है। बरसात में मना कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है। गर्मी ज्यादा है तो फिर इरादा कर रहा है रुकने का भोपाल में, या फिर निकल जाएंगे आप लोग? नहीं, निकल जाएंगे। निकल जाएंगे। आप लोग कहाँ से? हम साथ में ही हैं। कैसा लगा भोपाल? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मुंबई के सैलानी हैं, राजधानी भोपाल पहुंचे थे, लेकिन मुंबई के लोगों को यहाँ की गर्मी सता रही है। चलिए और समझते हैं आगे कि और भी क्या दूसरे ज़िलों से, दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन संख्या बहुत सीमित दिख रही है सैलानियों की। कहाँ से हैं आप?
इंदौर से। आप इंदौर से आए हैं, यानी आप वो मुंबई वाले हैं, आप मिनी मुंबई वाले हैं। इंदौर को तो मिनी मुंबई कहा जाता है ना। इंदौर में ज़्यादा गर्मी, भोपाल में ज़्यादा है? अभी कुछ पता नहीं, हम लोग इंदौर में घर में रहते हैं ना, इसलिए अच्छा। अभी तो सत्संग में आए इसलिए इधर आए घूमने। तो यहाँ गर्मी परेशान कर रही है क्या? इतनी नहीं लग रही है अभी, हाँ, इतनी नहीं है। इतनी नहीं है, बोट क्लब इससे पहले आना हुआ कभी नहीं? नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम आ रहे। फर्स्ट टाइम आए। कैसा लगा? इंदौर में तो है नहीं ऐसा कोई क्लब? होगा पर छोटे हैं, छोटा है, बहुत छोटा है वो। रीजनल पार्क में छोटा है। पानी के आप किनारे हैं, फिर भी गर्मी तो एहसास करा रही है अपना। हाँ, करा तो रही है। गर्मी तो रहेगी ना, अप्रैल मई का महीना है तो। आपने बोटिंग की? नहीं, अभी जाएंगे। अच्छा, जा रहे हैं आप लोग, अभी नहीं की। लेकिन यहाँ पर खूबसूरत आप नज़ारा देख पा रहे हैं। भरी दोपहरी में गर्मी के बीच ये भोपाल का बोट क्लब, और तमाम शहरों से, तमाम प्रदेशों से राजधानी भोपाल में लोग पहुँचते हैं। इस गर्मी के बीच की बात करें तो लोग परेशान ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, वो तमाम उपाय कर कर यहाँ पर आए हैं जो गर्मी से बचाव के लिए ज़रूरी हैं। अब जब तक दोपहरी है तब तक तो ये नज़ारा रहेगा ही। गर्मी में कम ही सैलानी पहुँचते हैं। आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर। आप कैसी ड्यूटी देते रहते हैं यहाँ पर, तो गर्मी से कैसे बचते हैं? है सर, पेड़ पौधे ये बचा रखते हैं आपको। सैलानी कम आते हैं इस समय जी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के कई शहर हैं जहां पर दोपहर के समय अघोषित कर्फ्यू है। और भोपाल के हम सबसे बड़े स्पॉट की बात करें, जैसे जो पिकनिक स्पॉट है जहां पर खूबसूरती भी चार चांद लगाती है, और इस समय देख पा रहे हैं कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत ही चुनिंदा सैलानी यहाँ पर हैं, लेकिन हम बोटिंग की बात करें तो बोटिंग पूरी तरह से बंद है। हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी दोपहर के समय, जब तक मौसम के अंदर एडवाइजरी जारी की है, आप घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, और घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो तमाम इंतजाम करके निकलिए जो गर्मी से बचाव के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही खान पान का भी खास ख्याल रखिए। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।